आदेश है तो तुमको सरयू में डुबाऊं, मैं समझाऊं, छत्र में जिनका हरास किया उनके बदले की शेखी भुलाऊं मैं, एती ना करो तो सलाम करके कहो जीते जी धरणी रखन लाल। अरे एक हाथ में सजन दूसरे में पैर लिए चलते हैं और सभी गीत ज्वाला में जलते, पर हम दियारी में जलते इधर बैठ, आंखों में पैठों के सपने, पग में तूफानों की गठो और राष्ट्रभक्ति का ज्वार में उतारे लक्ष्मण आए जिस में हिम्मत हो। भूल जाइए चक्कर मकर फांदबो गइबो सब का मुकाबला तरत के ऐलान तो भाग जाइए खंडा तो सुनता दिखाइयो आ वीर रघुवंशी रणमाला भाग के फरसा का द्राय दीजिए। बिल्कुल नहीं, तुम्हें लग रहा है लखन लाल के एते समझाओ थोमोते ना भिड़ो, जाओ कोनो द्वार पर भिक्षा मांगो जा। ब्राह्मण का काम है भिक्षा मांगना, इसमें तुम हमें बता क्या रहे हो? तो वही करो, ब्राह्मण का काम है भिक्षा मांगना, वही करो, वही फिर जो काम है उसमें लगाओ। भूल गए? अरे हमारा हो गया, भूल नहीं गए तुझको। जाओ किसी ब्राह्मण किसी द्वारे पर भिक्षा मांगो, इसके बाद फिर आगे आई नहीं खत्म, चारों चरण हो गए बस। तुमको एक समस्या है ना? हमें ये लग रहा है इसके आगे भी है, लेकिन अब वो वहां से तुम भूल गए। अरे एक नहीं तो नहीं, करो विश्व समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अरे अगर बलिदानों से अर्जित है स्वतंत्रता और चोरी से सिद्धित है स्वतंत्रता, इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल क्या है। चलिए हमने भी हक ठानी है, वाह, और आज साफ प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना अरे दूध पानी है। शाबाश, एक परामर्श है आपके लिए, सुनी लियो, सुना दो, समझ लियो। मुनिराज मुनिराज बेटा तपस्वी ब्राह्मण है, मुनिराज तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मेरा ये कहना है कि ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है यह पाना, पाना है रजपूतों का, जो पहना जाता है अपराध क्षमा हो महामुने, चाहिए शांति ब्राह्मण में। व्यासी, हमारा जीवन दृश्य में क्या हमारी धारा अलग है। ये बाधाएं आती हैं आए, ये बाधाएं आती हैं आए, बाधाएं आती हैं आए, यहाँ घिरे पले की भोर घटाए, ये घिरे पले की भोर घटाए और पाओ के नीचे नारे, ये पाओ के पीछे नारे, या सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, फिर निज हाथों से हंसते हंसते और आग लगाकर चलना होगा। लक्ष्मण कदम मिलाकर चलना होगा और कदम मिलाकर चलना होगा। ये हास्य हरदल में तूफानों में, ये शरुदन में और तूफानों में, यहाँ यमर संख्य परिधानों में, ये उद्यानों में वीरानों में और अपमानों में सम्मानों में, फिर मस्तक युधरा सीधा मस्तक और युधरा सीधा, या पीड़ाओं में पलना होगा और कदम मिलाकर चलना होगा। ये कदम मिलाकर चलना होगा, चलना होगा। और हमारे बड़े भाई एवं हमारे मार्गदर्शक संस्था के मुख्य संरक्षक श्री कमलेश मिश्रा जी
आपके द्वारा 51 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के श्री चरणों में, 51 मुद्राएं लखन जी की श्री चरणों में अर्पित की गई हैं। संस्था की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए। और कमलेश मिश्रा जी के द्वारा 51 मुद्राएं विशेष तौर पर व्यास जी को समर्पित किए गए हैं और आग्रह किया गया है कि अब गद्य के साथ साथ पद्य की भी बारी होनी चाहिए। पद्य के साथ चलने के लिए तो हमें एक लगता है निवेदन किया गया है। जो आग्रह निवेदन जो भी आया है जी ये आपके बोलने से पहले प्रारंभ हो चुका है, जो आया था इसलिए आवश्यक है बोलना। लेकिन हाँ, आपको अपना भी काम करना है, इसलिए हम भारत के भारत बाबा बेटा खेलते खेलते सिंहों की संतान से, सिंहों की संतान से, और इस समय कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। लेकिन और जैसा कि आप देख रहे हैं परशुराम जी की भूमिका में श्री आशुतोष त्रिपाठी जी एवं लक्ष्मण जी की भूमिका में लखन त्रिपाठी जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। और वास्तव में आप दोनों के मध्य जो सुंदर प्रसंग हम सभी देख पा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। इसलिए मैं संस्था साकेत मंडल के माध्यम से आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। प्रभावित हुए हमारी संस्था के मुख्य संरक्षक शिवाकांत मिश्रा जी जो कि शास्त्री जी हैं, आप महेश त्रिवेदी जी के जो कि हमारे कितवई नगर विधानसभा के भावी पूजनीय विधायक जी हैं, आप उनके विशेष सहयोगी हैं श्री शिवाकांत शास्त्री जी। आपके द्वारा 51 मुद्राएं परशुराम जी को और 51 मुद्राएं लक्ष्मण जी को समर्पित की गई हैं। संस्था की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और शास्त्री जी पंडित श्री हरनारायण त्रिवेदी जी आदरणीय इस समय हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनके सुपुत्र हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं श्री पीयूष त्रिवेदी जी। मैं संस्था की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपकी तरफ से 51 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के श्री चरणों में, 51 मुद्राएं लक्ष्मण जी के श्री चरणों में अर्पित की गई हैं। संस्था की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष राजेश नीलम त्रिवेदी नीलम। क्या ये देश उन्हीं का है, क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना खून बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं, अपना खून बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। अरे महाराज, कोई युद्ध वतन की खातिर, कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है। संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। अरे कहना है माना कि जो भी लोग देश के खातिर मरने को तैयार नहीं, जो भी लोग देश के खातिर मरने को तैयार नहीं, तो उनकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उनकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। अरे प्राण हथेली पर ले करके, प्राण हथेली
जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत सुंदर है। मैं तो कहा करता हूँ, क्या उनके एहसान का क्या भुगतान करेगा कोई? वाह, उनके एहसान का क्या भुगतान करेगा कोई? उनके बलिदान का कर्ज अभी देश पर उधार है। उनके बलिदान का कर्ज अभी देश पर उधार है। हम और आप घरों में चैन की नींद बस इसलिए सो लेते हैं क्योंकि सीमा पर हर जवान मरने और मारने को तैयार है। वाह, बहुत सुंदर है। चलो हम भी तुम्हारे पथ पर चलने का थोड़ा सा सहयोग करेंगे। चलोगे हमारे वाले? नहीं चलेंगे, इसलिए क्योंकि राष्ट्र की बात यहाँ पड़ेगा। क्योंकि वो जो विषय था वो समाप्त हो गया, अब ये राष्ट्र की बात है। वास्तव में ये आपकी भावना देख करके मुझे एक बात और याद आ गई। हाँ, दूसरी बात सुनाओ। बात घर की आ जाए तो विवाद हो जाना चाहिए, बात समाज की आ जाए विवाद हो जाना चाहिए, लेकिन जब बात राष्ट्र की आ जाए सबको एक हो जाना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि हाथ में खंजर नहीं, हाथ में खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ प्रभु दुश्मन भी हमको खानदान। चलो तुमने खानदान वाला समझा दो, इसके लिए हम तुम्हें साधुवाद दे रहे हैं। हमने वही कहा कि राष्ट्र की ओर जो समर्पित है उसके साथ में हम खड़े। व्यास ओम कह दो धरती और अंबर से, कह दो धरती और अंबर से, कह दो हरताल समंदर से, चौहाटी से कौहाटी से, कह दो दुश्मन की माटी से, अरे कह दो लोभी मक्कारों से, कह दो लोभी मक्कारों से और जासूसी करने वालों से। जो आंख उठेगी भारत पर वह आंख फोड़ दी जाएगी, और जो भुजा उठेगी भारत पर वह भुजा तोड़ दी जाएगी। जिस देश का दाना खाते हो बेटा, जिस देश का दाना खाते हो और पीते हो उसका पानी, और उस देश के यदि तुम काम न आओ तो है बेकार जवानी। अरे कभी वही है जो कविता में, अरे कभी वही है जो कविता में, और भरे भाव तूफानी। और एक बार सब मिलकर बोलो हम हैं हिंदू, एक बार सब मिलकर बोलो यहाँ अंगूठी नहीं कभी है। देखो यहाँ नहीं है लेकिन वहाँ है, क्योंकि राजपुत्र से पैदा हुए। राजा के बेटे, वारे राजा वारे बेटे, यहाँ अंगूठी लेकिन एक विशेष दर्जा प्राप्त है। यहाँ अंगूठी नहीं कभी है, और यहाँ तो एक नगीना है। और उन देश द्रोहियों से कह दो यहाँ 56 इंची सीमा है। जो जाति धर्म को बांट रहे हैं, जो जाति धर्म को बांट रहे हैं, अरे है उनकी नादानी। और एक बार सब मिलकर बोलो हम हैं हिंदुस्तानी। लेकिन हमारा कहना है हम सीमा पार नहीं करते, हम सीमा पार नहीं करते, पर सीमा छोड़ नहीं सकते। बाबा पीछे से वार नहीं करते, पर पीछे पैर नहीं धरते। बाबा कहने की सीमा है और सहने की भी सीमा है। बाबा कहने की
वापस ध्यान देना, 24 घंटे के अंदर वापस। ये ताकत होनी चाहिए। बाबा कहने की सीमा है और सहने की भी सीमा है। इन राष्ट्रद्रोहियों से कह दो ये भारत माँ की सीमा है। अब है जिस देश का दाना खाते हो और पीते हो जिसका पानी, यदि उसके काम नहीं आए तो है बेकार जवानी। एक सैनिक घर में घुसकर मार के आवे, घर में घुसकर मार के आवे, वो सच्चा सेनानी। एक बार सब मिलकर बोलो बोलो हम हैं हिंदू। सैनिक कहता है, सैनिक कहता है मैं किसी के प्यार को महकता छोड़ आया हूं। उसका भी अपना परिवार है, लेकिन युद्ध लड़ता लड़ता चोट लगी, धरती पर गिरा और अपनी धरती माता से कहता है मैं किसी के प्यार को महकता छोड़ आया हूं। अपनी पत्नी के लिए किसी के प्यार को महकता छोड़ आया हूं। एक नन्ही सी चिड़िया को घर में चहकता छोड़ आया हूं। बेटी छोटी है, नन्ही सी चिड़िया को घर में चहकता छोड़ आया हूं। ऐ धरती माँ अब तू सुला ले मुझे अपनी बाहों में। ऐ धरती माँ तू सुला ले मुझे अपनी बाहों में। क्यों? क्योंकि मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़। बहुत सुंदर। और सैनिक बनना हर कोई चाहता हर कोई, पर कोई पाता है। ध्यान देना, सैनिक बन तो जाता है, लड़ कोई पाता है। लड़ तो कोई जाता है, लेकिन मर कोई पाता है। और मर वही पाता है, मैं तो ये जानता हूं जिस पर परमात्मा की कृपा होती है। आचार्य कहते हैं जो योगियों को जन्म जन्मांतर करने से गति प्राप्त नहीं होती है, तो एक वीर गति प्राप्त होने वाले सैनिक को गति प्राप्त होता है। लेकिन ये होता कब है? तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जिनके पग को पन ही न मिले, जिनके पग को पन ही न मिले, महाराज वो तेही को गजराज चढ़ावत है, तेही को गजराज चढ़ावत है। और खाने को जिन्हें ताना न जुड़ो, अब 56 भोग लगावत है। जिनको जग में पहुंचानत ना, जिनको जग में पहुंचानत ना, अब तीनों लोग जनावत हैं, अब तीनों लोग जनावत हैं। और तुलसी लखी दीन पे हो दयाल, सो दीनानाथ कहावत है, वो दीनानाथ कहावत है। लक्ष्मण कह रहा है कि सैनिक तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन बन नहीं पाता है। और कह रहा है कि सिंहासन पर राजा बैठा है, तो उसी राजा के द्वारा ये भी एक उपक्रम निकाला गया है कि सैनिक अब सभी बन सकेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सैनिक सब बन कोई नहीं पा रहा था, लेकिन अब सैनिक सब बन सकेंगे। ये भी उसी राज्य के राजा ने कहा। अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। अरे तो गुजर जाएंगे, वही। ये अग्नि परीक्षा है। हाँ, चेतना से आओ, ये अग्नि परीक्षा है। और वो राजा तब बन पाया है कि सनातन धर्म का स्तंभ है भगवा। वो राजा तब बन पाया है जब सनातन धर्म का है भगवा, और भगवा के संबल को लेकर
जब वो चला है तभी वो राजगद्दी तक पहुंचा। अरे जिसने गुरुजनों का साथ और एक संत ने कहा है, क्या वही राजा बना। एक संत ने कहा व्यासी क्या ये भगवान साधारण नहीं है, साधारण नहीं है। स्वयं संत कह रहे हो घिरे घोर घन, या घिरे घोर घन, घिरे घोर घन दासता के भयंकर, और गवा बैठे सर्वस्वयापस मिलन कर, हुआ शून्य अंबर बुझे दीप घर घर, या हुआ शून्य अंबर और बुझे दीप घर घर, निराशा निशा ने जो तेरा जमाया, वह जय चंद्र के दुष्ट द्रोह का फल था, जो अब तक अंधेरा और सवेरा न लाया, पर मगर घोर तम में पराजय के गम में, ये भी तुम्हारी अगली परीक्षा है, पर मगर घोर तम में और पराजय के गम में, उषा के बसन दुश्मनों के नयन में, ये गगन में लहरता कि भगवान हमारा, गगन में लहरता कि भगवान हमारा। और ये साधारण नहीं है, भगवान है पद्मिनी की जौहर की ज्वाला, ये भगवान है पद्मिनी की जौहर की ज्वाला, और मिटाती अमावस लुटाती उजाला, और केवल देश नहीं विश्व सड़क पर फैल गया। भगवान है पद्मिनी की जौहर की ज्वाला, मिटाती अमावस लुटाती उजाला, यही एक इतिहास क्या रचना डाला, और गगन में लहरता ये भगवान हमारा। वाह, आपकी ये समर्पणता देख करके मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। लेकिन महाराज उधर वो है हाँ, और इधर ये कौन? इधर तो हम ही है, समझो तो ये नहीं है, समझो अभी है महाराज। अब तो सुनिए, अरे सुनिए तो, उधर वो है और इधर भगवान बोल ही रहे हो। हाँ। इधर ये है, तो हम तो कहते हैं हरि हर, वाह, हरि हर एक हैं दोनों, हरि हर एक हैं दोनों। अब रास्ते पर तो आए महाराज हम प्रारंभ रास्ते पर आए। नहीं, प्रारंभ बिगड़ गए थे बीच में, अब ये रास्ता भटक गए। ये कहना आपको है, बाकी लोग निर्णय कर चुके। शंकर और राम को बांटने लगे थे, हमने तो बांटा नहीं, तुमने बांटा था, इसलिए अब रास्ते पर आ गए। बांट कौन रहा? बांट रहे बांट रहे थे आप। आइए छोड़िए, ये अब कहने कोई उसका मूल्य नहीं है। काबर खाने कसी सुभाने, न ये कम है न वो कम है, कैसे ये रहते क्षीर सागर में, अच्छा वो रहते हैं हिमालय में। एक ऊपर बैठा है, एक नीचे बैठा है। ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में। अच्छा, भगवान शंकर और भगवान श्रीहरि की अगर चर्चा हो रही है तो मैं तो स्वच्छंद मन से कह सकता हूँ कि ससुर घर। वारे नौटंकी, तो शब्दकोश कितना अच्छा है, शब्दकोश कितना अच्छा है। बोले वारे नौटंकी। अब ये धर्म मंच पर खड़े होकर के, लीला के मंच पर खड़े होकर के अगर आपको नौटंकी याद आ रही है, ये भी अपना अपना ध्यान है। नहीं तो ये लक्ष्मण ध्यान नौटंकी कर रहा है। देना, ध्यान देना। ससुर घर, अरे लक्ष्मण नौटंकी क्यों करेगा? जरूरत नहीं है। लक्ष्मण तो भी उम्मीद पक्की है, सोचो तुम। अच्छा, उम्मीदवार हो, ससुर घर, उम्मीदवार हो। ससुर घर
खींचना चाहते हो। ये हरी हर और एक है दोनों, ये हरी हर एक है दोनों, और न ये कम है न वो कम है। अंतर नहीं, केवल सूक्ष्म अंतर है। तुमने कहा कि ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है, तो इसी में जुड़ता हुआ है व्यास जी। एक पीते और प्रेम का प्याला, एक पीते और प्रेम का प्याला, और एक पीते भंग का प्याला। इनसे इधर देखो, बूटी वाला है। उधर है। हाँ, ये नशे में और दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो। गंग भंग दुई बहिन है, गंग भंग दुई बहिन है, और रहत सदा शिव संग। मुर्दा तारन गंग है तो जिंदा तारन भंग। आपका नशे में दोनों रहते हैं, ध्यान देना। तो जब रहते हैं नशे में तो करते क्या है? इन्होंने सिंधु को काटा। मान तुम्हारे तो है ही नहीं, और जिनके ससुराल है, अगर ससुराल में रहें और ससुर ताल ठोक दे तो बताओ हिम्मत हुए। अच्छा, ये इन्हीं में क्षमता है। इन्होंने सिंधु को काटा और उन्होंने दक्ष सिर काटा, उन्होंने दक्ष सिर काटा। महाराज ससुर का मान हरने में न ये कम है न वो। तारे के शीश पर चंदा हरी हर, ये तो तुम कैसे संपूर्ण जरूरी है। संपूर्ण हरी हर एक है दोनों, न ये कम है न वो। अरे उनके शीश पर चंदा, भगवान शंकर के ललाट पर चंद्रमा विराजमान है। उनके शीश पर चंदा, और इनके नाम में चंद्रा। वाह श्री राम। चंद्र चंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भयदारुण, इनके नाम में चंद्रा। तो चंद्रा का यहाँ भी सम्मान है। अरे चंद्रा का सम्मान रखने में, और न ये कम है न वो। देखिए विषय जुड़ जाए। जब नशे में होते हैं, ध्यान देना, तो ससुर का मान हरते हैं, ससुर को डांटते हैं। लेकिन जब चंद्रमा साथ में है तो चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। और जब ये शीतल होते हैं, शांत होते हैं, तो ऐसा नहीं केवल डांटते हैं, और भी कुछ करते हैं। लेकिन तुम्हारे बस में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो व्यवस्था नहीं है। ध्यान देना, उमा की अब चंद्रमा है, शीतलता है, शांत है। उमा की बात वो माने, और रमा की बात ये माने, रमा की बात ये माने। अगर उमा की बात को भोले बाबा ने न माना होता तो मानस की रचना, और रमा की बात को अगर हरि ने न माना होता तो मृगा का शिकार न हुआ होता। उमा की बात वो माने, और रमा की बात ये माने। महाराज प्रिया की, प्रिया उम्मीदवार हो तो पहले से सोच रहे हो। समस्या है। एक हमारे गुरुदेव के श्लोक पढ़ते ध्याय तो विषयानुकूल। प्रिया की बात रखने
घर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। बहुत ही सुंदर प्रसंग प्रसंग क्रमशः हो गए हैं। चाहेंगे कि मानस के प्रसंग को लेते हुए कहो। नहीं मानस कहो तो भाव बनाओ। बोले चलो बोले हो जाए भाई मानस का प्रसंग स्वच्छंद व्यास जी है। हाँ स्वच्छंद व्यास जी है, छोड़ दो व्यास जी। आवे काम विपदा में उसी को मीत कहते हैं। हाँ आवे काम विपदा में उसी को मीत कहते हैं। चली आवे पुरातन से उसी को रीत कहते हैं। हजारों को लुभा ले जो उसे ही गीत कहते हैं। लेकिन हृदय में जो उतर जाए उसे तो व्यास जी का संगीत कहते हैं। क्या बात है। अब संगीत के सर्वाधिकार संगीत के माध्यम से सुरक्षित है आपका, जहां से चाहे वहां पे लगा लें। कहे वो लखन वाह मुनिशील तुम्हारा। व्यास जी लेकिन उसी संगीत में कहो आप। अब ये भी दबाव बना रहे हो। अरे संगीत की बात लक्ष्मण ने की है, हम चाहते हैं कि आप तो संगीतज्ञ हैं, विशेषाधिकार है, इसलिए बंद हो गया और दबाव बनाओ।